एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 7 देखिएगा। इसमें है ABC इज अ ट्रायंगल Good evening, sir. गुड इवनिंग। ABC is a triangle right angled at C, a line through the midpoint capital M, a line through the midpoint capital M of hypotenuse AB and parallel to BC intersects AC at D. Show that D is the midpoint of AC, MD is perpendicular on AC and CM is equal to MA is equal to half AB. ठीक है, तो इसमें फिगर कुछ नहीं दे रखी है, जो डेटा दे रखा है उसी से फिगर बनानी है। ABC is a triangle right angled at C. ऐसे बना लीजिए, ABC is a triangle right angled at C. A line through the midpoint capital M of hypotenuse AB and parallel to BC intersects AC at D. A line through the midpoint M of hypotenuse AB. AB जो hypotenuse है इसका midpoint इन्होंने बोल दिया M and parallel to BC. ये BC के parallel है, ये हमने ड्रॉ कर ली। A line through the midpoint capital M of hypotenuse AB and parallel to BC intersects AC at D. ये AC को D पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ऐसे ये हो गया। Show that D is the midpoint of AC. D is the midpoint of AC, ये तो हो ही जाएगा ऐसे प्रूव। हम ये कहेंगे फर्स्ट पार्ट में टू प्रूव D is the midpoint ऑफ AC, ये प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? M is the midpoint of AB. M is the midpoint of AB and DM is parallel to BC. So by converse of midpoint theorem, D is the midpoint of AC. D is the midpoint of AC. तो ये चीज तो प्रूव हो गई। फिर देखिएगा सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं। ये सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं MD इज परपेंडिकुलर ऑन AC। ये जो MD है इट इज परपेंडिकुलर ऑन AC, ये चीज हमको प्रूव करनी है। तो हम ये कहेंगे टू प्रूव MD इज परपेंडिकुलर ऑन AC, ये चीज प्रूव करनी है। तो इसके लिए हम ये बोलेंगे कि फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा कि ये जो DM है ये पैरेलल है BC के। इन्होंने बोला था अलाइन थ्रू द मिडपॉइंट M of hypotenuse AB and parallel to BC intersects AC at D. Show that MD is perpendicular on AC. तो ये कैसे होगा? हम ये कहेंगे since MD is parallel to BC, MD is parallel to BC, तो एंगल ACB प्लस एंगल MDC इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लिखिएगा को इंटीरियर एंगल्स, रीजन में मेंशन कीजिए को इंटीरियर एंगल्स। ये कौन से हो गए? को इंटीरियर एंगल हो गए। ठीक है, कैसे? आगे देखिएगा, जब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला, ये ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ वाले दोनों एंगल हैं, तो इन दोनों एंगल्स को कोइंटीरियर एंगल बोलते हैं। इनका सम 180 डिग्री हो जाता है। अब इसमें AC भी तो 90 डिग्री मेंशन्ड है, पहले से ही पता है, प्लस एंगल MDC इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 को उधर ले जाओ तो एंगल MDC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, मतलब एंगल MDC is equal to 90 degree, which implies that MD is perpendicular on AC.
जब एंगल MDC 90 डिग्री हो गया तो इसका मतलब है MD इज परपेंडिकुलर ऑन AC, ये हो गया। उसके बाद थर्ड बोल रहे हैं CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ AB। थर्ड में ये प्रूव करना है टू प्रूव CM is equal to MA is equal to half AB। देखिए AM और MB ये दोनों तो इक्वल हैं, और मुझे पता है कि AM तो जब ये M इसका मिड पॉइंट दे रखा है तो जो MA है वो तो AB का हाफ है, तो कह रहे हैं कि CM भी इक्वल है, ये चीज़ बताइए। तो ये हम किस तरीके से करेंगे प्रूव? आप एक काम करिए, आप कहिए कि ये वाला दो ट्रायंगल हम ले लेते हैं। देखिए बेटा जब ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। मैं कहूँगा इन ट्रायंगल MDA एंड ट्रायंगल MDC। इन ट्रायंगल MDA एंड ट्रायंगल MDC। इन ट्रायंगल MDA एंड ट्रायंगल MDC। अगर हम इन दो ट्रायंगल्स की बात करते हैं तो इसमें आप ये देखिएगा कि MDA एंड MDC, मैं बोलूँगा एंगल MDA इज इक्वल टू एंगल MDC इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल MDA इज इक्वल टू एंगल MDC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल तो 90 डिग्री के इक्वल हो गए, पहली चीज। उसके बाद दूसरा हम क्या कहेंगे? MD इज इक्वल टू MD कॉमन साइड। MD इज इक्वल टू MD कॉमन साइड। MD इज इक्वल टू MD कॉमन साइड। और फिर हम ये कहेंगे कि जब मैंने ये प्रूव कर दिया है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो मतलब AD ये आपका DA और DC ये भी इक्वल होगा। DA इज इक्वल टू DC, यहाँ लिखिएगा प्रूव्ड इन पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट में हम ये चीज प्रूव कर चुके थे। तो DA इज इक्वल टू DC हो गया। तो बाई क्या लगाएंगे यहाँ पर? साइड एंगल साइड। तो बाई साइड एंगल साइड बाई SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्रायंगल MDA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MDC। ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो फिर CPCT पहला दूसरा MD, इसका भी पहला दूसरा MD इज इक्वल टू MD तो हमें पता ही है। दूसरा तीसरा DA, दूसरा तीसरा DA इज इक्वल टू DC, ME आपको पता है। तो पहला और तीसरा MA इज इक्वल टू MC बाई CPCT। ठीक है, यही प्रूव करना था। MA इज इक्वल टू MC, CM मतलब MC हो गया। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज दैट MA is equal to CM is equal to half AB। प्रूव। भाई ये तो हमको पता ही था कि जो MA है वो AB का आधा है, क्योंकि दे रखा है ना M is the midpoint। तो MA is equal to half of AB है ना, और MA is equal to CM हमने यहाँ से प्रूव कर दिया। तो MA is equal to half AB तो था, is equal to CM लिया, तो MA is equal to CM is equal to half AB। यही चीज प्रूव करनी थी। क्लियर है सभी को? ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, विहान, विधि, वेदांत, टिया, सिमर। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। शो दैट द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। क्वेश्चन 6 दोबारा देखते हैं। शो दैट द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। हमने एक क्वाड्रिलेटर बना लिया। अब आपकी मर्जी है कैसा भी बना लो, चाहे रेक्टेंगल, स्क्वायर, जैसा आपका मन करे वैसा बना लो। अब क्वाड्रिलेटर है, 4 साइडेड फिगर है, तो जरूरी है कि मैं उसको टेढ़ा मेढ़ा बनाऊं। मैं उसको ऐसा बनाऊं कि मुझे करने में भी आसानी हो। मैं जानता हूँ क्वाड्रिलेटर का मतलब है कि उसमें कुछ पैरेलल, कोई साइड इक्वल वगैरह कुछ नहीं दे रखा है इन्होंने। तो उसको कुछ ऐसा बना लो जो खुद करने में आसानी हो, पता चले खुद ही कंफ्यूज हो गए फिगर बना के। ठीक,
तो देखिएगा ये हो गया ए, ये हो गया बी, सी, डी। अभी मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया है, बस क्वेश्चन पढ़ूंगा दोबारा। शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, तो पहले मुझे इनके साइड्स के सबके मिड पॉइंट का नाम रखना होगा। इसको रख दो पी, बीसी को बोल दो क्यू, सीडी को बोल दो, इसका मिड पॉइंट आप बोल दीजिए आर, और डीए के मिड पॉइंट को बोल दो एस। ठीक है, उन्होंने बोला शो दैट द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स। तो अपोजिट साइड कौन सी हो गई, डीए और बीसी, इन दोनों के मिड पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर दिया। AB और DC, इन दोनों के मिड पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो मुझे ये शो करना है कि ये वाली लेंथ SQ और ये वाली लेंथ PR ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। मतलब अगर इस पॉइंट को मैं O बोल दूं तो मुझे प्रूव करना है SO इज इक्वल टू QO एंड PO इज इक्वल टू R। ये चीज प्रूव करनी है। तो यहाँ पर आप नोट करें, लेट ABCD be a quadrilateral, let ABCD be a quadrilateral and P, Q, R and S be the P, Q, R and S be the midpoints of AB, BC, CD and DA respectively। ये तो हमने assume करा है। अब वो प्रूव करने के लिए क्या बोल रहे हैं, to prove PR bisects SQ, PR bisects SQ। अब क्या करें, कंस्ट्रक्शन join P to Q, Q to R, R to S and S to P। इन सबको ज्वाइन करना है। तो P को Q से ज्वाइन कर दीजिए, Q को R से ज्वाइन कर दीजिए, S को R से ज्वाइन कर दो और P को S से ज्वाइन कर दीजिए। and join AC। तो मुझे ये नहीं पता कि ये जो AC है ना लाइन, ये सेंटर से होकर जा रही है या उससे थोड़ा ऊपर जा रही है या उसके नीचे से, वो मैं नहीं जानता। वो इत्तेफाक से सेंटर से होकर जा रही है। ठीक है, वो AC कहीं से भी होकर जाए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, एंड जॉइन AC। हमने ये कर दिया, तो मैंने कंस्ट्रक्शन क्या करा यहाँ पर, P से Q को, Q से R को, R से S को और S से P को, इनको सबको ज्वाइन कर दिया। अब इसके बाद देखिएगा, हम यहाँ बोलेंगे कि since P is the midpoint of AB, since P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of BC, so PQ is parallel to BC and PQ is equal to half of AC। रीजन में लिख दीजिएगा बाई मिड पॉइंट थ्योरम।
बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये क्या, किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? इन ट्रायंगल BAC, हमने ट्रायंगल BAC की बात करी, ये हो गया। उसके बाद देखिएगा अब मैं बात करता हूँ ट्रायंगल DAC की, यहाँ नोट करें, इन ट्रायंगल DAC। तो जब DAC ट्रायंगल की बात करते हैं तो फिर यहाँ देखिए S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, S is the midpoint of AD and R is the midpoint of DC. R is the midpoint of DC. S is the midpoint of AD, R is the midpoint of DC. So by midpoint theorem, by midpoint theorem SR is parallel to AC। अच्छा यहाँ मैंने ना PQ is parallel to BC गलत लिख दिया, इसको AC कर दो। PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC, ये ठीक है, बस यहाँ पर गलती से BC लिख दिया। SR is parallel to AC and SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC। तो इसको बोलो फर्स्ट, इसको बोलो सेकंड, और फिर यहाँ पर कहिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड PQ is parallel to SR and PQ is equal to SR। देख रहे हैं ना, PQ भी AC के पैरेलल, SR भी AC के पैरेलल, PQ भी AC के पैरेलल, SR भी AC के पैरेलल। इसका मतलब PQ और SR आपस में भी पैरेलल, PQ भी हाफ AC के बराबर, SR भी हाफ AC के बराबर। इसका मतलब PQ और SR आपस में इक्वल। तो PQRS is a parallelogram and hence diagonals SQ and PR bisect each other। ये प्रूव हो गया। तो कुल मिलाकर मुझे करना क्या था? कुल मिलाकर मुझे PQRS को ज्वाइन करके PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करना था। और जब वो पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स ही तो नहीं है। आप ये देखो PQRS जो पैरेललोग्राम बना उसके डायगोनल्स ही तो हैं PR और SQ। तो PR और SQ एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ये प्रॉपर्टी है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। समझ गए? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, E and F are the midpoints of sides AB and CD respectively. Show that the line segments AF and EC trisect the diagonal BD। ट्राइसेक्ट का मतलब है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। क्वेश्चन 5, इसमें देखिएगा फिगर दे रखी है हमको। तो पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD, तो ABCD बनाइए पैरेललोग्राम की तरह। ABCD E and F are the midpoints of side AB and CD respectively। AB और CD का मिडपॉइंट, AB का मिडपॉइंट है E और CD का मिडपॉइंट है F।
और ई जो है, ई को इन्होंने ज्वाइन कर रखा है सी से, ठीक है, और इसी तरह से एफ को ज्वाइन कर रखा है ए से, एफ को ज्वाइन कर रखा है ए से। E and F are the midpoints of sides AB and CD respectively. Show that the line segments AF and EC trisect the diagonal BD. BD को ज्वाइन कर दीजिए ऐसे। तो ये जो लाइन है AF और ये जो लाइन है EC, ये इसको ट्राइसेक्ट करना है, मतलब ये वाला टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा, ये तीनों इक्वल होंगे। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट जो है बीच वाले, ये भी P और Q दे रखा है इसको, ये वाला पॉइंट है P और ये वाला पॉइंट है Q। अब यहाँ पर मिड पॉइंट्स को देखते हुए आपको ट्रायंगल ढूंढने हैं, ठीक है भाई। मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे और मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से आपको ट्रायंगल्स ढूंढने हैं। आप ये देखो, ये मिड पॉइंट है, एक काम करो उससे पहले हम ये कहेंगे कि ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है इसकी बात करते हैं, AECF की। सिंस ABCD is a parallelogram, since ABCD is a parallelogram, it implies that opposite sides AB or CD is equal, AB is parallel to CD and AB is equal to CD। कोई भी हमारे पास इक्वेशन होती है उसमें दोनों तरफ हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप ये देखिए AB is parallel to CD दे रखा है, तो हाफ ऑफ AB is parallel to हाफ ऑफ CD। तो AB का आधा और CD का आधा, AB का आधा और CD का आधा, ये दोनों भी नहीं, 1 मिनट रुक जाइए जरा, न जाने कब से वेट कर रहे थे, शायद डेट शीट आ गई है 12th की और 10th की भी, तो आपके जो हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। मतलब मार्च भी गया पूरा, अप्रैल भी गया, 26 अप्रैल से हैं जी एग्ज़ाम्स, बोर्ड के एग्ज़ाम्स 26 अप्रैल से हैं। तो अब प्लानिंग शुरू हो जाएगी स्कूल्स में आपके यहाँ। 26 अप्रैल से अगर एग्ज़ाम्स हैं तो 26 अप्रैल से, अच्छा हाँ, कई स्कूल्स में सेंटर पड़ता है, कई स्कूल्स में नहीं पड़ता सेंटर, तो जब एग्ज़ाम्स होंगे शायद उस दिन की छुट्टी करेंगे। लास्ट ईयर भी शायद कुछ ऐसे ही हुआ था, जिस दिन बोर्ड, लास्ट टर्म में भी ऐसे ही हुआ था ना, टर्म में हुआ था, हाँ तो ऐसे ही करेंगे। जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन की आपकी छुट्टी होगी। 26 अप्रैल से, 26 अप्रैल का मतलब ये है कि आपके ये एग्ज़ाम्स जल्दी से जल्दी अब करा देंगे ख़त्म। 21 तारीख को है, डेट शीट सबकी अनाउंस हो चुकी है, हाँ ठीक है, कोई नहीं। 21 फरवरी से है ना, हाँ। हाफ AB इज पैरेलल टू हाफ CD एंड ऐसे यहाँ पर हाफ मल्टीप्लाई कर दें तो हाफ AB इज इक्वल टू हाफ CD, ये हो गया। अब AB का हाफ क्या होगा, अब वो हमारे ऊपर है। हम AB का हाफ AE को भी ले सकते हैं, BE को भी ले सकते हैं। मैं AE को ले रहा हूँ, मैं AE को ले रहा हूँ, मैं अपना टारगेट बता देता हूँ। मैं AECF को एक पैरेललोग्राम प्रूव करना चाह रहा हूँ।
दिखाई भी दे रहा है कि ये पैरेललोग्राम है, पर जरा प्रूव करके दिखाएंगे पहले, ठीक। तो ए बी का आधा कितना हो गया, ए ई इज पैरेलल टू सी डी का आधा कितना हो गया, सी एफ। ए ई इज पैरेलल टू सी एफ एंड इसी तरह से ए ई इज इक्वल टू सी एफ। देयरफॉर AECF is a parallelogram. Therefore AECF is a parallelogram. ये पैरेललोग्राम हो गया। तो ट्रायंगल DQC में मिडपॉइंट थ्योरम लगाना है। हाँ जी। अब देखिएगा AECF is a parallelogram। तो अब ये करने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, अब आप ले लो ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल BPA। इन ट्रायंगल BPA में आप क्या बोलेंगे कि E is the midpoint of AB, E is the midpoint, E तो AB का midpoint है and EQ is parallel to AP, ये लिखो, and EQ is parallel to AP, reason में लिखना because EC is parallel to AF, EC is parallel to AF, यहाँ लिख देना opposite sides of a parallelogram। Opposite sides of a parallelogram। EQ is parallel to AP, क्या हो गया, opposite sides of a parallelogram। समझ गए ना भाई, ये जो EC है पूरा का पूरा ये AF के पैरेलल है, तो इसका मतलब EQ और AP भी पैरेलल होगा, और हमारे पास E इसका मिड पॉइंट दे रखा है, तो EQ AP के पैरेलल है, तो Q विल बी द मिड पॉइंट ऑफ BP। ठीक है, समझ गए? नहीं, दोबारा बताओ, देखो हमने लिया ट्रायंगल BPA, तो इसमें EQ AP के पैरेलल है, ये समझ में आ गया। ठीक है, और E AB का मिड पॉइंट है, तो फिर Q BP का मिड पॉइंट होगा, बस बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम BQ is equal to QP, BQ is equal to QP। इसको बोल दीजिए इक्वेशन 1, नहीं 3, 1 और 2 तो हम ले चुके थे, नहीं इस क्वेश्चन में नहीं लिया था, इक्वेशन 1 बोल दीजिए BQ is equal to QP। अभी जैसे डेट शीट आई है ना, तो बहुत टाइम से बच्चे डेट शीट का वेट कर रहे थे, 10th वाले 12th वाले। तो पिछले साल की कहानी याद आ गई, पिछले साल जो एग्जाम्स थे वो 6 मई से थे, डेट शीट आ चुकी थी, 6 मई से थे, और अप्रैल में केसेस इतनी ज़्यादा बढ़ने लगे, फिर वो एग्ज़ाम कैंसिल करेंगे। याद होगा आप सबको, तो मीम्स चली थी बहुत सारी, वो 2-3 लड़के आ जाते थे, डांस करते हुए दिखाते थे, है ना, वो गाने भी तो बन गए थे बहुत सारे। CBSE ने बोर्ड के पेपर कैंसिल कर दिए, उस पर गाने बन गए। एक छोटा सा बच्चा आ जाता, डांस करता हुआ टीचर को चिढ़ा रहा है ना, कि आप कहते थे ना कि मैं फेल हो जाऊंगा, अब करो मुझे फेल, सबको पास कर दिया था। BQ is equal to QP। वो जो डांस कर रहे थे ना, वो जो 10th वाले बच्चे जो डांस कर रहे थे, वो सारे 11th में रो रहे हैं, सब फेल हो रहे हैं लगातार, हर एग्जाम में फेल हो रहे हैं। ये क्या हुआ? चलिए, BQ is equal to QP। अब इसके बाद देखिए दूसरा ट्रायंगल जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है DQC, तो लिखें इन ट्रायंगल DQC। इन ट्रायंगल DQC, इसमें कहेंगे F is the midpoint of DC, F is the midpoint of DC and PF is parallel to QC,
EF इज पैरेलल टू QC, रीजन पे लिख देना फिर से वही वाला कि AF इज पैरेलल टू EC, तो AF का ही तो छोटा सा हिस्सा PF है और EC का छोटा सा हिस्सा QC है। सिंस AF is parallel to EC, since AF is parallel to EC, ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या बोलेंगे इसमें, by converse of midpoint theorem, by converse of midpoint theorem, P is the midpoint of DQ. P is the midpoint of DQ। तो इसका मतलब क्या हुआ, DP is equal to QP। यहाँ पर क्या हुआ था कि DQ और QP इक्वल हो गया था और यहाँ पर DP और QP इक्वल हो गया, तो इसका मतलब ये इक्वल हो गया ट्राइसेक्शन। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड BQ is equal to QP is equal to DP, hence AF and EC trisect the diagonal BD। ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। बताइए जी, क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे भी बताएं। यस सर। ठीक है, यस सर। तो चलिए जी, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, समझ गए? फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है ABCD इज अ ट्रेपेजियम ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC, BD is a diagonal। इसमें लिखा हुआ ये कि फिगर बनाने दे रखी है इसमें, तो फिगर बना लो। क्वेश्चन 4 की फिगर ऐसी है, ABCD ABCD। इसमें क्या है कि AB is parallel to DC, BD is a diagonal and E is the midpoint of AD। AD का midpoint दे रखा है E, BD एक diagonal है, BD एक diagonal है। अच्छा, BD is a diagonal and E is the midpoint of AD। ठीक है, a line is drawn through E parallel to AB, intersecting BC at F। एक लाइन यहाँ से E से ड्रॉ करी जाती है जो BC को F पर इंटरसेक्ट कर रही है। Show that F is the midpoint of BC। Show that F is the midpoint of BC। कर लोगे अपना? ये सही है। कर लोगे? यस सही। सर ये थर्ड और फोर्थ इजी। थर्ड और फोर्थ इजी, चलो बताओ भाई। अब आप ये देख लीजिए कि जैसे हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर आपको साफ दिखाई देता है ना कि ये एक दो ट्रायंगल यहाँ पर बन रहे हैं। इस वाले पॉइंट को बोल दो जी, हमने ऐसा ही क्वेश्चन एग्जांपल में भी तो करा था। अब इन्होंने दे रखा है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB और DC के दोनों पैरेलल हैं। फिर इन्होंने कहा कि E जो है वो AD का मिड पॉइंट है, तो फ्रॉम E अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू AB। अरे भाई, जब EF AB के पैरेलल है और AB DC के पैरेलल है तो ये लाइन तीनों पैरेलल हो गई। फिर मैं बोलूँगा जब E इसका मिड पॉइंट है और EG AB के पैरेलल है तो G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। फिर अब इस उल्टे ट्रायंगल में ले लो, याद आ रहा होगा ऐसा एग्जांपल करा था आज दोपहर वाली क्लास में। BCD में मैं बोलूँगा
कि G is the midpoint of BD and this GF is parallel to DC. इसका मतलब F is the midpoint of DC. Proved. खत्म. बताइए जी समझ गए कि नहीं? क्लियर है? Yes sir. ठीक है चलिए जी अब ये बताओ कि ये थर्ड वाला भी करवाऊं या कर लेंगे अपने आप? नंबर को देख लेना। करवाऊं? थर्ड किसी ने करा भी था ट्राई? हाँ शुरू में सारे करा था हो गया दो दोस्त हैं साथ में बैठे एक कह रहा है दूसरा करवाऊं क्या नहीं बताओ हाँ या ना बोल दो अरे हाँ बाकी बच्चे बता दो भाई एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है लेकिन लंबा क्वेश्चन है लंबा है तो करवा दूं क्या अच्छा अब मेरे को ईमानदारी से ये बता दो कि क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 एक्सरसाइज 8.1 के करे हैं या नहीं करे पता है क्या होता है 37 क्वेश्चंस हैं मैंने ये 3 क्वेश्चन छोड़ दिए 8.1 के और एक क्वेश्चन मैं वो छोड़ रहा हूँ ये क्वेश्चन नंबर 3 है पता नहीं क्या होता है कि पेपर में यही आ जाते हैं क्वेश्चन सर अगर क्वेश्चन नंबर 3 कराने को डाउट है कौन सा 3 लो दिखाओ चलो तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 अपने आप करना एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हमारा क्वाड्रिलेटरल खत्म हो गया है और आज क्या है थर्सडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 2 दिन बहुत है सैटरडे का भी आधा दिन मिलेगा सैटरडे को शाम को लूंगा टेस्ट ठीक है सैटरडे को शाम को आपका टेस्ट लेके तो कल छुट्टी है क्या नहीं कल छुट्टी नहीं है कल तो सर्कल स्टार्ट करना है हाँ अभी तो क्वाड्रिलेटर में जितनी हालत खराब है सर्कल में भी उतनी हालत खराब हो रखी सबकी क्वाड्रिलेटरल बहुत आसान है हाँ ये चैप्टर बहुत आसान है अरे ये होने के बाद सब आसान नहीं लगता है नहीं सर मतलब मैंने खुद भी किया तो आराम से हो गया चलिए बहुत अच्छी बात है ये क्वेश्चन नोट करिएगा देखिए मैं दोबारा से कह रहा हूँ ईमानदारी से बता देना किसी भी बच्चे को कोई डाउट आए कल भी बता सकते हैं परसों भी बता सकते हैं ठीक है अलग क्वेश्चन कर रहे हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम तो दोपहर तक आते आते ना बहुत भीड़ हो जाती है मैं सुबह सुबह जाकर वोट डाल के आ दूंगा जल्दी जल्दी निपटा दूंगा काम करके तो उसके बाद फिर शाम को अपना क्लास जैसे रेगुलर है उसी टाइम पर रखेंगे AB is produced to E AB अरे ये तो दिखाई नहीं दे रहा है AB is produced to E so that BE is equal to AB. So that BE is equal to AB. Full stop. Prove that ED bisects BC. Prove that ED bisects BC. लीजिए ABCD is a parallelogram. AB is produced to E so that BE is equal to AB. पहले ABCD बनाइए parallelogram. A B C D ये पैरेललोग्राम हो गया AB is produced to E so that BE is equal to AB. अच्छा AB को हमने E तक प्रोड्यूस कर दिया E तक तो BE is equal to AB ये हो गया प्रूव दैट ED bisects BC हमने E से D को भी ज्वाइन करना है फिर तो ये प्रूव करिएगा कि ED
बाइसेक्ट्स BC, हो तो गया ये वाला। देखिएगा क्या करेंगे इसमें, हम ये कहेंगे इन ट्राइंगल EAD, इन ट्राइंगल EAD, उन्होंने बोला है ना कि AB इज इक्वल टू BE, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि B इज द मिड पॉइंट ऑफ AE, B is the midpoint of AE, B is the midpoint of AE, because उन्होंने बोला है कि BE is equal to AB, ये गिवन है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि इस वाले पॉइंट को ना कुछ नाम दे दीजिए, ABCDEF, इसको F बोल दीजिए। BF is parallel to AD, BF is parallel to AD, रीजन में लिखिएगा सिंस BC is parallel to AD, कॉमा करके लिखो अपोजिट sides of a parallelogram, sorry, opposite sides of a parallelogram। तो BF जो है वो AD के पैरेलल हो गया, B is the midpoint of AE, ये हो गया। तो इसका मतलब बाई कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम F is the midpoint of ED बाई कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम by converse of midpoint theorem, F is the midpoint, F is the midpoint of ED, F is the midpoint of ED, that is EF is equal to DF, that is EF is equal to DF। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर अब ये कहेंगे, अब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, तो आप ट्राइंगल लो DFC, ट्राइंगल DFC एंड EBF या EFB। इन ट्राइंगल DFC एंड ट्राइंगल EFB, इन ट्राइंगल DFC एंड EFB, ये वाला जो ट्राइंगल है, तो इन दो ट्राइंगल्स में मैं कहूंगा DF इज इक्वल टू EF, ब्रैकेट में लिखिएगा जस्ट प्रूव्ड, अभी प्रूव करा है, DF इज इक्वल टू EF। उसके बाद हम ये कहेंगे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, एंगल CDF, एंगल CDF इज इक्वल टू BEF, alternate इंटीरियर एंगल्स। देखिए समझ ही गए होंगे आप कि ये DC जो है जब ये AB के पैरेलल है तो इसका मतलब ये पूरा AE के भी पैरेलल है, और पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, इक्वल हो गए। ठीक, उसके बाद आप लिखेंगे ये DC इज इक्वल टू BE, DC is equal to BE, रीजन में लिखते हैं ना, बिकॉज DC is equal to BA and BA is equal to BE। भाई देखो कायदे से DC तो AB के इक्वल है, क्योंकि AB और DC ये क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, लेकिन ये जो AB है ये BE के भी इक्वल है, तो इसका मतलब जब DC AB के इक्वल है तो DC BE के भी इक्वल है। BC को कॉमन नहीं ले सकते, किसको? BC को नहीं, क्या है कि मैं ट्राइंगल मतलब ये वाला ले रहा हूँ, तो BC तो एक साइड है ही नहीं, BF और FC है, तो मतलब साइड एक ये है बेटा और एक ये है और एक ये है, एक ये है FB, BE और EF,
BC पूरी तो साइड है ही नहीं ट्राइंगल में, समझ गए? तो अब मैं कहूँगा कि क्या हमने यूज करा, साइड एंगल और साइड, ऐसे ही साइड एंगल और साइड। तो भाई SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया भाई SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया यहाँ पर साइड्स मेजॉरिटी में है, तो DF और DC में कॉमन अल्फाबेट क्या है, D। तो क्या लिखेंगे इसको आप, DF और DC अगर लिख देंगे तो ये हो जाएगा बेटा FDC, ट्राइंगल FDC इज कॉन्ग्रुएंट टू, तो EF और BE, तो इसमें BE को भी पलटना पड़ेगा और FEB, ट्राइंगल FEB, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आप पहला दूसरा अल्फाबेट देखो, FD इज इक्वल टू FE, FD इज इक्वल टू FE, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा देखिए, दूसरा तीसरा DC इज इक्वल टू EB, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। पहला और तीसरा देखिए, FC इज इक्वल टू FB, FC इज इक्वल टू FB, hence F is the midpoint of BC, यही प्रूव करना था। हो गया प्रूव, ठीक है। बस जी इतना करिए, बाकी कल से सर्कल्स करते हैं स्टार्ट, और आप क्वाड्रिलेटरल्स की प्रैक्टिस शुरू करो। आपका टेस्ट है सैटरडे को, और हाँ प्रिपेयर है ना, सैटरडे को मैं फर्स्ट हाफ में भी ले सकता हूँ, 11 या 12 बजे भी ले सकता हूँ आपका टेस्ट, तो तैयार रहना उस चीज़ के लिए। और सभी बच्चों को दोबारा बता रहा हूँ कि संडे और मंडे ये 2 दिन मैं यहाँ पर नहीं हूँ, फैमिली फंक्शन है। और आगे का बता रहा हूँ 19, 20 और 21, 19, 20 और 21, ये 3 दिन नहीं है। तो जो बीच में पूछना हो, कुछ बहुत दिनों से साइंस नहीं करी, किसी को साइंस में कोई डाउट आए तो पूछ लेना, चाहे मैं अलग से बुलाऊँ, कैसे भी बुलाऊँ, करवा दूँगा, ठीक है। चलिए ओके ओके Yes, sir. ओके।